नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिंपली टेस्टी बाय मंजू बिष्ट में। तो दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में हमारा ये दूसरा दिन है। तो ये सुबह का नज़ारा है हॉलीडे होम की छत से बाहर का व्यू। देखिए कितना सुंदर है। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग पोर्ट ब्लेयर में साइट सीन के लिए चले गए थे। जो भी लोकल आसपास कुछ देखने की जगह हैं वो देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग नवल मरीन म्यूज़ियम समुद्रिका में गए। ये एक म्यूज़ियम है। यहाँ पर समुद्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों जो भी हैं वो सब यहाँ पे रखी गई हैं दर्शकों के लिए। तो हम वही देखने के लिए जा रहे हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा इधर मछलियों के एक्वेरियम रखे गए हैं बहुत सारे, और विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ हैं यहाँ पर। तो ये कैटफिश है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये। और ये देखिए कलरफुल फिश, पता नहीं क्या नाम है इनका। और ये है प्रॉन फिश, झींगा मछली भी जिसको बोलते हैं। और ये देखिए स्टार फिश है ये। और ये जेब्रा फिश बोलते हैं इसको। ये भी देखिए बिल्कुल जेब्रा के कलर की हैं ये। और ये देखिए बहुत सुंदर सी प्यारी सी मछली, बिल्कुल परी जैसी लग रही है, ब्लैक परी। इसका नाम क्या है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ये देखिए डांस कर रही है ये कितनी सुंदर लग रही है। तो ऐसे ही विभिन्न प्रजातियों की मछलियों के एक्वेरियम रखे गए हैं यहाँ पे म्यूज़ियम में। और यहाँ पे भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जारवा जनजाति है उसके भी स्टैचू लगाए गए हैं। तो ये देखिए इस तरह के होते हैं वहाँ जारवा जनजाति। और दोस्तों, ये जारवा जनजाति जो है अभी भी जंगलों में ही रहते हैं ये, और मनुष्य की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग हैं। जैसे अगर कोई टूरिस्ट वहाँ जाता है तो इनकी फ़ोटो खींचना और वीडियो लेना बिल्कुल मना है। और पहले तो ये उनको अगर कोई जाता था वहाँ तो उन मनुष्यों को मार देते थे, लेकिन अब ये थोड़ा बहुत कहते हैं कि उनको देखते हैं और मुस्कुराते हैं। लेकिन अभी भी ये बिल्कुल अलग ही हैं मनुष्यों से, और इनकी संख्या भी अब बिल्कुल कम हो गई है। पहले से 250 से 400 तक के बीच ही रह गई है। और ये जनजाति 5000 साल पुरानी है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो भारतीय नौसेना के जहाज़ हैं उनके भी मॉडल रखे गए हैं। ये INS विक्रमादित्य का मॉडल है। ये देखिए इसके ऊपर ये बहुत ही बड़ा है, तो इस तरह से दिखा रखा है। इसके ऊपर इतने सारे हवाई जहाज बैठ सकते हैं, हेलीकॉप्टर हैं, फाइटर जेट हैं। तो इस तरह इतना बड़ा है ये। तो यहाँ पर समुद्र से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई गई है टूरिस्टों के लिए। और ये देखिए ये भी है एक बड़ा सा जहाज़, और इसमें ना ये जो जितने भी झंडे लगे हैं तो इसका मतलब है कि ये इतने देशों में जाता है। मालवाहक जहाज़ भी होते हैं ये, सामान इधर से उधर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए जाते हैं जो। और ये INS सह्याद्री है। तो इसमें भी देखिए इतने सारे देशों के झंडे लगे हैं। तो और यहाँ पर दोस्तों जो समुद्र में पाए जाने वाले कोरल बोलते हैं इनको, कोरल रखे गए हैं। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है ये। तो समुद्र में जो जीवाश्म होते हैं उन्हीं के रहने के लिए ये अपने लिए जो जगह बनाते हैं वही बाद में इस तरह से कोरल बन जाते हैं। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन है इनके। इनके भी नाम है, कोई मस्तिष्क कोरल, कोई फिंगर कोरल, कोई कॉलीफ्लावर कोरल। इस तरह से नाम दिए गए हैं इनके। ये फिंगर कोरल है, ये देखिए उंगलियों के जैसे दिखते हैं ये इसलिए। और ये मशरूम कोरल है, बिल्कुल मशरूम के जैसे दिखता है ये देखिए।
ये देखिए कितने सुंदर सुंदर मशरूम जैसे लग रहे हैं और इनके डिज़ाइन इतने सुंदर। ये है कॉलीफ्लावर मशरूम, वो कोरल, तो बिल्कुल गोभी के फूल जैसा लग रहा है ये। तो इसी तरह से यहाँ विभिन्न तरह के डिज़ाइन वाले कोरल रखे गए थे जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और बिल्कुल मुझे तो इतना आश्चर्य हो रहा था कि समुद्र में भी इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए आप कितने तरह के शंख हैं। ये मूली शेल भी है, मतलब ये देखिए मूली की तरह लग रहा है थोड़ा बहुत, तो इसलिए इसका नाम मूली शेल रखा गया है। और ये देखिए शंख, शंभुकार शंख है इनका नाम, टर्बो शेल। और ये बिल्कुल मोतियों की जैसे चमक रहे हैं, बिल्कुल जैसे मोती चमकती है ना, तो उसी तरह से ये भी चमक रहे हैं। ये देखिए कितने सारे अलग अलग डिज़ाइन के। ये सारी चीज़ें दोस्तों समुद्र से निकलती हैं और यहाँ पर समुद्र से जितनी भी चीज़ें निकलती हैं उन्हीं सब चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। और ये देखिए बहुत बड़े बड़े शेल थे ये। और ये देखिए किंग शेल, और यहाँ पे ऐसे ही पूजा शंख, बहुत तरह की जो जितनी भी चीज़ें समुद्र से निकलती हैं उन्हीं चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। और यहाँ पर एक फिर शॉप भी है जिसमें से आप अपने लिए कुछ भी ख़रीदारी कर सकते हैं, जैसे कि शंख और जो स्टोन की जो निकलता है समुद्र से उसकी मालाएं वगैरह, बहुत तरह की चीज़ें थी वहाँ पर। वहाँ से आप, सरकारी रेट होता है उनका, वहाँ से आप अपने लिए ख़रीदारी भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग चले गए थे चाथाम द्वीप। चाथाम द्वीप में एक शॉ मिल है, मतलब वहाँ पर ना बहुत अंग्रेज़ों के ज़माने की आरा मिल है। तो और वहाँ ये मिल अभी भी चल रही है और यहाँ पे अभी भी काम होता है। तो चाथाम भी एक अलग से द्वीप है और ये बिल्कुल पोर्ट ब्लेयर के पास में ही है। तो इसको पुल के साथ जोड़ा गया है, तो इसमें हम पुल से भी आ सकते हैं। और तो ये हम वहीं जा रहे हैं अभी ये देखने के लिए। और इसको भी टूरिस्टों के लिए रखा गया है ताकि टूरिस्ट लोग आएँ और उस ज़माने की, अंग्रेज़ों की ज़माने की जो लकड़ी की मिल है उसको देखें। तो दोस्तों यहाँ बहुत बहुत घने जंगल है ना दोस्तों, तो यहाँ पे लकड़ी का बहुत काम होता है। तो यहाँ पर हमको जाने के लिए पहले ये पहनाया गया, बोला कि आप ये पहन के जाइए वहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये पहन के फिर हम लोग आगे बढ़े। तो ये दीदी को थोड़ा हमने ना अपना सामान ख़रीदा था, तो हमने कहा आप यहाँ पे रख लीजिए इस सामान को। तो थोड़ा उनको समझने में दिक्कत हो रही थी, तो फिर भी वो समझ गई। और उसके बाद हम लोग फिर गए ये जैकेट पहनकर। तो यहाँ पर एक ये फिर लकड़ी के शो पीस वगैरह बनते हैं जो, उसकी शॉप भी थी, यहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ये है वो शॉप। और हमको बोला कि आप यहाँ सबसे पहले ये इसके अंदर एक प्रदर्शनी सी रखी गई है सजावटी सामान की लकड़ी के, वो देख लीजिए। तो यहाँ पर पहले उन्होंने हमसे जूते उतारने के लिए बोला, तो हमने यहाँ पे जूते उतारे और फिर उसके बाद अंदर गए। तो यहाँ पे लकड़ी का ही काम का सजावट का सामान रखा गया था, जो वहाँ लकड़ी होती है उसी लकड़ी से ये सब चीज़ें बना रखी थी। और लिखा गया था कि वस्तु को हाथ न लगाएं। ये देखिए इतने सुंदर सुंदर डेकोरेटिव पीस सब लकड़ी से बने हुए थे। तो दोस्तों वहाँ पे ना जो अंडमान निकोबार में जो बहुत सारे द्वीप हैं, तो उसमें से कुछ ही द्वीप पर तो लोग रहते हैं और अधिकांश द्वीप में जंगल है और जंगल बहुत घने घने जंगल हैं। तो वहाँ पे जो है बहुत अच्छी लकड़ी मिलती है और बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन जंगलों में। तो मैं आगे वो जंगलों में दिखाऊंगी आपको वो पेड़ भी। तो उन्हीं वहाँ पे तो इसलिए लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो वही सब अभी भी चल रहा है, उस ज़माने से अभी तक भी ये काम अभी भी चल रहा है इस फैक्ट्री में। और यहाँ पे ना एक जापानी बंकर भी है,
तो दोस्तों जापानियों ने भी ना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 23 मार्च 1942 को पोर्ट ब्लेयर पर भी अपना कब्जा कर लिया था। और फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने जो है उनका विरोध भी नहीं किया और फिर अंग्रेज़ों ने उनसे सिर्फ हथियार ले लिए थे। और उसके बाद फिर 2 साल तक उन्होंने यहाँ पे राज किया। और ये वही बंकर है जिसमें जो उन्होंने अपने छुपने के लिए बनाया होगा उस समय, क्योंकि विश्व युद्ध हो रहा था। तो पूरा लोहे का बना हुआ है ये। तो मैं बता रही थी आपको कि फिर अंग्रेज़ों ने उनका विरोध नहीं किया और उनसे सिर्फ हथियार ले लिए थे जापानियों से। और फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब 1945 को जापानियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ से वो चले गए। और फिर 2 साल तक फिर अंग्रेज़ों ने ही यहाँ पर राज किया था। और उसके बाद हम ये शॉ मिल की तरफ आगे बढ़ गए। तो ये शॉ मिल भी उसी अंग्रेज़ों के ज़माने से ही चली आ रही है। तो ये देखिए कितने मोटे मोटे यहाँ पे लक्कड़ रखे हुए हैं। और ये शॉ मिल टूरिस्टों के लिए ओपन रखा गया है ताकि टूरिस्ट आएँ और अंग्रेज़ों के ज़माने की शॉ मिल भी देख सकें उस ज़माने की। और ये सिर्फ जो राष्ट्रीय छुट्टियां होती हैं और संडे की छुट्टी होती है उस दिन बंद रहता है, बाकी दिन ये ओपन रहता है टूरिस्टों के लिए। तो हम आ गए थे शॉ मिल में ऊपर। ये ऊपर बनाई गई है 1 मंजिल ऊपर, नीचे गोदाम है लकड़ियों का और ऊपर फिर ये मिल है। और यहाँ पे ये देखिए विश्वकर्मा भगवान का मंदिर भी बना रखा है। और ये बता रहे थे हमको भैया कि ये अभी भी मतलब गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट चलाती है इसको, शॉ मिल को। और वो बता रहे थे कि यहाँ से समुद्र से ऐसे लकड़ी आती है और फिर ये रैंप जैसा बना हुआ है ना, फिर यहाँ पे से उसको समुद्र से रस्सी के द्वारा ऊपर खींचा जाता है। और उसको पहले तो लकड़ी को जो है पानी में ही, समुद्र में ही कई दिन तक छोड़ के रखते हैं। और जब वो अच्छे तरह से पूरा पानी पी लेती है या ऐसा कुछ होगा उनका, फिर उसके बाद वो ऊपर रस्सी से खींचते हैं और फिर यहाँ पर कई दिनों तक सूखने के बाद फिर उसको प्रयोग में लाया जाता है लकड़ी को। और ये मिल बहुत ही बड़ी थी, हमारे तो खैर इतना समझ में ही नहीं आ रहा था इसमें क्या क्या काम होता है और कैसे होता है। बहुत ज़्यादा बड़ी थी ये। और ये देखिए ये सब चीज़ लकड़ी से ही बने हुए थे। ये नीचे ये फर्श भी लकड़ी से ही बना हुआ है, अलमारी और जो भी सामान था यहाँ सब लकड़ी से बना हुआ था। तो मैंने देखा दोस्तों वहाँ अंडमान निकोबार में भी ना लकड़ी का ही काम ज़्यादा होता है, वहाँ घरों में भी और हर जगह। और फिर इधर भी हम देखने के लिए आ गए थे कि यहाँ पे क्या है। तो वो जो भैया हैं वो यही बता रहे थे कि इधर जैसे ये समुद्र है ना, यहाँ से लकड़ी आती है जहाज़ में और उसको फिर इस तरफ पानी में डाल दिया जाता है और फिर इस पानी में ही वो कई दिनों तक पड़ी रहती है। और उसके बाद फिर उसको रस्सी से खींच लेते हैं ऊपर और जब तक वो सूख नहीं जाती है तब तक फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ से ये देखिए रस्सी से ऊपर खींच लेते हैं और खींचने के बाद फिर ऊपर डंप लगा देते हैं यहाँ पे। और जब वो पूरी तरह से सूख जाएगी उसके बाद फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जहाँ भेजनी होगी लकड़ी वहाँ भेज दी जाती है और कुछ तो यहीं पर भी उपयोग में लाई जाती है। और यहाँ पे ये देखिए कांटा भी रखा हुआ है लकड़ी के वज़न करने के लिए। तो दोस्तों ये सब देखने के बाद ना हम लोग फिर यहाँ से निकल गए थे। तो आगे अब मैं दिखाती हूँ आपको चाथाम द्वीप थोड़ा सा। तो ये है चाथाम द्वीप और ये देखिए अब ये जो सामने दिख रहा है ये है पोर्ट ब्लेयर वाला द्वीप। यहाँ से हम लोग आए थे इस पुल से और ये पुल बना हुआ है कम से कम 400 मीटर होगा, बस ये आधा किलोमीटर भी नहीं है। और अब ये राइट साइड में है चाथाम द्वीप, यहीं पर है वो शॉ मिल। तो यहाँ से अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये शिप भी आ रहा है, ये नौसेना का शिप है। ये देखिए कितना बड़ा शिप है ये। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है और अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है।
तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।